गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्लास हमारी 7th थी। एसएसटी का टॉपिक चल रहा था। विषय हमारा था एसएसटी, और एसएसटी में भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के टॉपिक हम पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग के भीतर मानव जीवन। हम लोगों ने बताया था कि पाषाण युग क्या था। पाषाण युग वह समय था जब आदमी ने, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि उदंती सुनने को मिलती है, ये बात सुनने को मिलती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो पूरा पाषाण काल आप उस समय को कह सकते हैं कि जब मानव का अस्तित्व शुरुआती हुई थी, मानव का अस्तित्व का आविर्भाव ही होना स्टार्ट हुआ था। तो आप उस समय को कह सकते हैं। और मानव के अंदर यदि विज्ञान के बारे में बात की जाए तो आदमी का जो ज्ञान था वो बिल्कुल नील था, वह कुछ नहीं जानता था। और चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आहार के मामले में, निवास के मामले में, पहनावे के मामले में, या रहन सहन के मामले में, संस्कृति के मामले में, वह हर चीज से अनभिज्ञ था पूरी तरीके से, कोई उसको जानकारी विशेष नहीं थी। तो पूरा पाषाण काल में बस वह अपना जीवन यापन करने के लिए पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड था। ये बातें हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखी थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं कि पहले ओलिथिक एज, इसे हमने कहा था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वही समय था कि जिसके भीतर आज से लगभग 5 लाख साल पहले इस काल का अस्तित्व था धरती पर। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो मानव का विकास था या मानव की सभ्यता का विकास था, वह स्टार्टिंग ही स्तर पे था, शुरुआती होने लगी थी उस समय। तो 5 लाख साल पहले अस्तित्व था इस पूरा पाषाण काल का। तो आपकी बुक में यही बताया गया है कि 5 लाख साल पहले जो मनुष्य का अस्तित्व था धरती पर, तो वह कैसा था, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन किया करता था, किस प्रकार की उसने कल्चर को अपनाया, कैसा उसने आहार श्रृंखला का सेवन करना शुरू करा, किस प्रकार से वह निवास किया करता था, और साथ में ही अपने भोजन के रूप में किस चीज को खाया करता था और अपना जीवन कैसे यापन करता था। ये सारी चीजें आप लोगों को इस लेसन में पढ़ने को मिल रही है। तो हम देखते हैं कि ओल्ड स्टोन एज बिगन नियरली 5 लाख ईयर्स अगो, कि जो ये पुराना पाषाण युग था, यानी कि पूरा पाषाण काल था, ये लगभग 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था। उस समय अस्तित्व था धरती पर पूरा पाषाण काल का 5 लाख साल पहले। आगे है कि क्रूड टूल्स फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन 3 महाद्वीपों में, अफ्रीका, एशिया में और यूरोप के भीतर जो क्रूड टूल्स थे, कहने का मतलब है अपरिष्कृत जो हथियार थे, यानी कि शुरुआत में आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया गया था कि चकमक नाम का पत्थर मनुष्य ने काम में लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसे आप ठोस पत्थर भी कह सकते हैं। और उस पत्थर का प्रयोग उसने प्रयोग करा था हथियार बनाने के लिए और साथ में आग जलाने के लिए। तो इसलिए उस पत्थर से बने हुए जो औजार थे अपरिष्कृत थे। इनको अपरिष्कृत क्यों कहा जा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इनके जो हथियार थे वो सभी हथियार, ना तो उनके ऊपर किसी प्रकार की पॉलिश थी और ना ही ज्यादा वो तराशे गए थे, गढ़े गए थे। यानी कि प्रकृति के द्वारा पत्थरों का जैसा रूप मिला तो कुछ विशेष प्रकार के विशेष आकार के पत्थरों को उन्होंने हथियार बना लिया। किसी को कुल्हाड़ी बनाया, किसी को छुरा बना लिया, किसी को उन्होंने छैनी के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए उनको अनपॉलिश्ड और अपरिष्कृत कहा गया। तो ये हथियार ऐसे थे जिनका प्रयोग जो मानव है उसने पूरा पाषाण काल में करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन हथियारों का प्रयोग वो कई तरीके से करता था। इन इंडिया, भारत के अंदर भी इस प्रकार के हथियार जो थे अपरिष्कृत हथियार, अपरिष्कृत पत्थर से बने हुए हथियार, वो भी पाए गए भारत के अंदर। लेकिन कौन से स्थान पर, यानी कि जो ये अर्ली स्टोन एज है, यानी कि पूरा पाषाण काल की जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर पाए जाने वाले जो हथियार थे, वह दक्कन नाम के क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो दक्कन का पठार है उसके क्षेत्र के आसपास इस प्रकार के हथियार पाए गए। अब ये अर्ली स्टोन एज साइट क्या है, कि अर्ली स्टोन एज, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पूरा पाषाण काल, यानी कि जब पाषाण युग स्टार्ट हुआ था उससे भी पहले के समय की जो स्थल है, पुरातत्व स्थल है, वो भारत के अंदर दक्कन के पठार के आसपास पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरा पाषाण काल के भीतर इस
ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी, यानी कि क्या विशेषताएं थी कि पूरा पाषाण काल युग इसमें कहा गया था, और मानव जीवन के अंदर किन विशेष बातों का इसमें समावेश था, कौन सा मानव जीवन से जुड़ी हुई बातें जो थी इस पूरा पाषाण काल के अंदर थी। तो देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल के मुख्य विशेषताएं। पूरा पाषाण काल की कौन सी मुख्य विशेषताएं थी, वैसे तो इस लेसन के अंदर पहले के जो हमने अंश पढ़े हैं उनमें ही ये बात बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन से हम लोग पढ़ लेते हैं कि टूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं औजार। मानव जो है इस समय तक ना तो खेती करना जानता था, ना ही उसके पास में भोजन बनाने की कला थी, ना ही उसके पास में निवास के लिए घर बनाने की कला थी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय का जैसा हम जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, उससे वह कहीं दूर था, यानी कि पूरी तरीके से अनजान था, उसे इस प्रकार के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो टूल्स मतलब औजार। अब ये औजार जो थे बनाए किससे गए थे, मेड वेपन्स। अब मनुष्य ने उस समय हथियार बनाए, औजार बनाए, क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ी, तो उनका प्रयोग वो क्यों करता था, क्या उद्देश्य थे उन हथियारों को बनाने के पीछे, तो देखते हैं। सबसे पहले टू हंट एनिमल्स, क्या कारण था हथियार बनाने का, तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वह तो था जानवरों का शिकार करना। क्या जरूरत पड़ी जानवरों का शिकार करने की, क्योंकि खाने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि उसको खाने के बारे में, खाने पीने के बारे में कोई ज्यादा विशेष नॉलेज नहीं थी, तो बस उसने जो जानवर थे, जंगली जानवर, छोटे मोटे जानवर थे, उनको ही वह शिकार करके खाया करता था, उनके कच्चे मांस का सेवन किया करता था। तो इसलिए उन हथियारों की जरूरत पड़ी, क्योंकि नंगे हाथों से, बिना किसी हथियार के हाथों से यदि जानवरों को मारा जाना किसी भी हाल में संभव नहीं था, उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं था, इसलिए इन हथियारों का विकास हुआ। दूसरी बात, फॉर हिज ओन डिफेंस, साथ में उन्होंने ये जो हथियार बनाए इनका प्रयोग उसने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए भी किया, क्योंकि बड़े बड़े खूंखार जानवर थे जंगलों के अंदर, काफी बड़ी आकार के भी जानवर पाए जाते थे, हिंसक जानवर पाए जाते थे, उनसे सुरक्षा के लिए उसने इन हथियारों को काम में लिया। अब इन हथियारों के अंदर कौन कौन से हथियार थे, क्या क्या थे, तो देखें। सबसे पहले हैंड एक्सेस, हाथ वाली कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का बारे में हमने पिछली भी कक्षाओं में पढ़ा कि सबसे पहली जो कुल्हाड़ी बनाई गई थी पूरा पाषाण काल के भीतर, वो बगैर हैंडल के थी, यानी कि उसमें हैंडल नहीं था। और लेकिन आदमी ने अपने स्वाभाविक ज्ञान से ये बात पता लगाई कि जो बगैर हैंडल की कुल्हाड़ी थी उसके द्वारा फोर्स लगाना, यानी कि जो ताकत लगाता था किसी जानवर को मारने में या किसी चीज को तोड़ने में या किसी चीज को काटने में, तो बगैर हैंडल के कुल्हाड़ी से दम लगाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर उसने क्या करा कि लकड़ी के जो टहनियां होती है उससे उसने इन कुल्हाड़ियों के हत्थे बनाए, हैंडल बनाए, और उन हैंडलों के माध्यम से उसने ये देखा कि जो जानवरों का शिकार करने में और कुल्हाड़ियों के माध्यम से किसी अन्य चीज को काटने का जो काम था, अब उस हैंडल के लगाए जाने पर उस हाथ वाली कुल्हाड़ी से बहुत आसान हो गया, यानी कि आसानी से किसी भी चीज के ऊपर आप प्रहार कर सकते थे या किसी भी चीज को आसानी से आप काट सकते थे, तो इसलिए हैंडल लगाए। उसके बाद क्लीवर्स, बड़े बड़े छुरे बनाए उसने, इसी चकमक पत्थर को काम में लेते हो। क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो मांस हुआ करता था जानवरों का, उसको काटने के लिए, उसके छोटे छोटे पीसेस करने के लिए, टुकड़े करने के लिए इस क्लीवर्स नाम के हथियार का उसने प्रयोग करा, बड़े बड़े छुरे बनाए। फिर नाइफ, उन बड़े छुरों की तुलना में छोटे छुरे बनाए, क्योंकि जहाँ बड़ा छुरा काम में आता है तो उनके साथ साथ छोटे छुरों को भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी निर्माण उसने करा। फिर स्पीयर्स, भाले बनाए। भाले की जरूरत क्या पड़ी, भाले की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ खूंखार जानवर थे, तो उनसे मैं आदमी जो है उस समय का वो फेस टू फेस नहीं लड़ सकता था, तो इसलिए कुछ हथियार उसने ऐसे बनाए जिन्हें मैं दूर से फेंक करके किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। उसके बाद मेड स्टोन टूल्स फ्लिंट, आपको ये बात बताई गई थी कि जो स्टोन टूल्स बनाए गए थे, पत्थर के औजार बनाए गए थे, उसके लिए उसने एक विशेष प्रकार का पत्थर काम में लिया था, और उसको हमने कहा था फ्लिंट, यानी कि चकमक पत्थर। किस काम की वजह से इस पत्थर को काम में लिया गया और किस वजह से इन पत्थर के औजारों को काम में लिया गया, तो उसने 3 कामों में इस पत्थर को यूज लिया। एक तो चॉपिंग के,
यानी कि जो बड़े मांस के टुकड़े हुआ करते थे, अपने भोजन के जो बड़े टुकड़े हुआ करते थे उसको वो छोटे छोटे पीसेस में करा करता था, उसको चॉप कर लिया करता था। फिर दूसरा डिगिंग, यदि कहीं पर गहरा गड्ढा खोदना होता था या किसी जगह पर किसी छोटे मोटे गड्ढे का निर्माण करना होता था, उसके लिए वह इन हथियारों को काम में लेता था। फिर स्किनिंग, मरे हुए जानवरों के ऊपर जो चमड़ी हुआ करती थी उस पर बाल अधिक हुआ करते थे, तो उनको उतारने के लिए भी वह इस प्रकार के हथियारों को काम में लेता था। अब यहाँ तो हमने पढ़ा औजार के बारे में। अगली चीज है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब निवास, कि कैसे वह अपने घरों में रहा करता था। तो घर बनाना तो वह जानता नहीं था, निवास के रूप में किस चीज को काम में लेता था ये बात हम जानते हैं। कि डोंट नो मेकिंग हाउस, हम ये जानते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य में इतना स्वाभाविक ज्ञान नहीं था कि वह मकान बनाना जानता ही नहीं था। ये मकान बनाने की जो कला थी या मकान बनाने का जो ज्ञान था, यह नव पाषाण काल के भीतर मनुष्य को प्राप्त हुआ था। उसे स्वाभाविक ज्ञान हुआ कि अपने निवास के लिए उसे मकान ही बनाने चाहिए। तो इसका जो अस्तित्व का समय था वो नव पाषाण काल के अंदर शुरू हुआ था। तो डोंट नो मेकिंग हाउस, घर बनाना जानता नहीं था। फिर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए घर बनाने की कला उसके अंदर नहीं थी। फ्रॉम रेन, अब घर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, आश्रय स्थल की क्या जरूरत पड़ी, तो वो कारण था कि रेन, हीट एंड कोल्ड, कि इन तीनों ही चीजों से अपनी रक्षा करने के लिए उसे अपने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। आगे, he lived in caves and under trees, अब वो अपने आप को इन तीनों ही मौसमों से बचाने के लिए क्या करता था कि या तो पेड़ों के नीचे रहता था और या फिर वह गुफाओं के अंदर निवास किया करता था। डाइट, खाने के रूप में क्या लेता था, आहार क्या था उस समय मनुष्य का, अनवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन, एनिमल रेयरिंग का मतलब पशुपालन, कि जो मनुष्य है उस समय पशुपालन करना नहीं जानता था, कृषि के बारे में उसे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जब खेती करना ही नहीं जानता था तो कपड़ों का भी अस्तित्व हो पाना किसी भी हाल में संभव नहीं था। और साथ में जानवरों को भी नहीं पालना जानता था, उसे तो बस जानवरों को सिर्फ मारना आता था, वह उन्हें हिंसक समझा करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसे ज्ञान आया कि कुछ जानवर ही हिंसक होते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उस समय लेकिन वो इन बातों से अनभिज्ञ था, जानकारी नहीं थी उसे। आगे, डिपेंडेंट ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स, अब वो खाने के लिए किस चीज के ऊपर निर्भर था पूरी तरीके से, तो वह एक तो कंदमूल फलों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड था, यानी कि जो नेचर के द्वारा पेड़ पौधों के माध्यम से फल फूल मिला करते थे उन्हें वह खा के जिंदा रहा करता था। किलिंग स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका सेवन करके उनका कच्चा मांस खा करके अपना जीवन यापन करता था। स्टार्टेड कैचिंग फिश, और धीरे धीरे जब उसने पानी से मछलियों को पकड़ करके खाना शुरू करा आग का आविष्कार होने के बाद में, तो इस प्रकार से उसने अपनी आहार श्रृंखला में मछली जैसे जो जीव हैं उनको भी शामिल कर लिया। अब हम बात करते हैं ड्रेस, यानी कि पहना क्या करता था। अब पहनने के नाम पर जब हम बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंदर तो मनुष्य को कपड़ों का ज्ञान ही नहीं था, मध्य पाषाण काल तक भी नहीं था, लेकिन जब नव पाषाण काल आया था तो उसके अंदर उसे खेती करने के बारे में विचार आया होगा। अब ड्रेस पहनता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने तन को ढकने के लिए वह पेड़ों की छाल काम में लिया करता था। मरे हुए जो जानवरों का वह शिकार करता था उनकी जो चमड़ी हुआ करती थी उसको वह अपने बदन के चारों ओर लपेट लिया करता था। क्यों करता था ऐसा करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही खतरनाक मौसमों में वो अपने तन की सुरक्षा के लिए ऐसा काम किया करता था, या तो पेड़ की छालों को या पेड़ के जो पत्ते होते थे उनको, और या फिर मरे हुए जानवर की जो खाल हुआ करती थी उनको वह अपने शरीर के चारों ओर लपेटा करता था। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल कैसी थी इन लोगों की। तो लाइफ स्टाइल के बारे में हम यदि बात करें तो ये ट्राइब्स जनजातियों के रूप में जिया करते थे, जनजातियां के रूप में इन्होंने विकसित होना शुरू कर दिया था, ग्रुप में रहा करते थे। ग्रुप में रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि ग्रुप के अंदर यदि व्यक्ति जीतता है, अपना जीवन यापन करता है, तो उसे एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान होती है अपनी संख्या अधिक होने के कारण। तो उसे सुरक्षा भी प्राप्त होती थी, उसको एक दूसरे से हेल्प भी मिल जाया करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद पूरी पृथ्वी पर मानव इतिहास में या मानव जीवन के विकास में ये पहला ऐसा समय था, पहला ऐसा स्तर था कि जिसके भीतर आदमी ने ग्रुप बना करके रहना शुरू करा होगा। और शायद इसी चरण से या इसी स्टेप से, मानव के इसी स्टेप से शायद
सभ्यता का धीरे धीरे विकास होने लगा होगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो पुरापाषाण काल है तो उसके भीतर मनुष्य का आहार क्या था, कैसे वो निवास किया करता था, उसके पहनावा क्या था, लाइफ स्टाइल उसने कैसे जीनी शुरू करी थी, औजार उसके किस किस प्रकार के थे, और साथ में जो पुरापाषाण काल से रिलेटेड जो समय काल था वो 5 लाख साल से पहले स्टार्ट हुआ था। और साथ में हमने ये भी देखा कि इस प्रकार के जो क्रूड टूल्स हैं यानी कि जो हथियार हैं, अपरिष्कृत हथियार, वो कहाँ कहाँ पाए गए थे, खतरनाक हथियार कहाँ पाए गए थे, ये सभी हमने बताया। और साथ में आपको ये भी बताया कि भारत के अंदर भी प्रारंभिक पुरापाषाण काल का जो साइट्स हैं, उत्खनन स्थल है, वो दक्कन के अंदर पाए जाते हैं, दक्कन के पठार के आसपास पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के भीतर इस लेसन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। पुरापाषाण काल के बाद में हम अगला जो पद आएगा, अगला जो लेसन आएगा, इसी लेसन का जो अगली बातें आएंगी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।